दुनिया को बचाना चाहता हूँ, इसलिए प्रभु ने स्वयं इसको अंगीकार किया था। तो इसलिए हम लोग गुड फ्राइडे का दिन खुशियाँ मनाना है। कुछ लोग जो है मुँह लड़का के बैठ जाते हैं, विश भी नहीं कर पाते हैं गुड फ्राइडे को, बोलते हैं कि आज मातम का दिन है, हमको मातम मनाना है। ये नहीं करते हम लोग, विश्वासी लोग बिल्कुल नहीं करना है, खुशी मनाना है। चलिए, तो आज का 2 मिनट मैंने ले ली। आज का मेरा वचन है 7 वचन जो प्रभु ने उस क्रूस के ऊपर कहा था, उसमें से पहला वचन वो है लूक 23:34। लूक 23:34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। And Jesus said, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. This is what the first word God has spoken unto the cross. ये प्रभु इस क्षमा के बारे में बात कर रहे थे। किसको क्षमा करने के लिए बोल रहे थे? कौन थे वो लोग जिसको क्षमा करना है? क्या ऐसा काम उन्होंने किया है? प्रभु उनको क्षमा के लिए कह रहे हैं, पिता से क्षमा मांग रहे हैं। बट मैं कहता हूँ ये क्षमा जो है, जो प्रभु ने हमें दिया है, क्षमा का जो पर्याय पद जो है यीशु मसीह होना चाहिए। डिक्शनरी के अंदर अगर क्षमा अगर कहीं लिखा जाता है, उसकी मीनिंग, ट्रू मीनिंग जो है यीशु मसीह होना चाहिए। तो ऐसे क्षमा दुनिया में, इस विश्व में कोई नहीं कर सकता है। तो हम देखते हैं अभी कि ये क्या लोग ने क्या ऐसे किया है प्रभु के साथ, किस लिए प्रभु क्षमा मांग रहे हैं। कौन थे वो लोग? इसको हम देखते हैं। जब Psalms 22:7-8, 12-13, 16, अगर आप लोग पढ़ने की समय नहीं होगी तो मैं पढ़ लेता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। Psalms 22:7-8, 12-13 and 16। इसमें ये लोगों के बारे में लिखा है जो दाऊद ने, कीर्तनाकार ने लिखा है कि क्या क्या होने जा रहा है, क्या कैसे लोग आके प्रभु को किस तरह इन लोगों को सताएगा करके प्रभु ने लिखवाया था। प्रभु का आने के पहले इसको लिखवाया था। वो क्या था? वे सब जो मुझे देखते हैं, वो क्या, कौन थे वो लोग? यह कहते हुए सिर हिलाते हैं, और ये कहते हैं अपने को यहोवा मसीह कर, वही उसको छुड़ाए। अपने को मसीह कहते हैं, यहोवा कहते हैं, अपने आप को बचा ले करके ये भी कहा है। प्रभु यहाँ पे असली चीज में आता हूँ। बहुत सी सांडों ने मुझे घेर लिया है, बहुत सी सांडों ने, शक्तिमान सांडों ने घेर लिया है, वो सांडों ने घेर लिया है। ओके, कुछ वो फाड़ने और गरजने वाली सिंह के समान है। कैसे समान है? और रोरिंग एंड टीयरिंग देयर प्रे, ऐसे लायन के समान लोग थे वो लोग। और कौन थे? कुत्तियों और कुकर्मियों की मंडली है। कुत्तियों और कुकर्मियों की मंडली है। ये सारे लोग प्रभु को सताएगा करके उसमें लिखाया है। ये कौन थे? ये कौन कुकर्मी थे?
ये कौन गरजने वाले सिंह थे, हम लोग देखते हैं। तो इसमें से पहला नंबर आता है यहूदा। तो योदा इस्करियोत, जिन्होंने प्रभु को पकड़वाया था, प्रभु को पकड़वाने में इन्होंने मदद की। ये पहले नंबर में आता है। उसके बाद आते हैं उसको पहले से प्रभु के विरुद्ध जो काम कर रहे थे, प्रभु के विरुद्ध जो काम कर रहे थे, जो प्रधान याजकों ने, पुरनियों ने, शास्त्रियों ने, ये सब लोग, ये लोग कैसे लोग थे? कैसे लोग थे? गरजने वाले सिंह के समान थे। ये लोग गरजने वाले सिंह के समान थे। लोग ऐसे इंतजार में हैं, ये कब मिलेगा, इनको हम पकड़कर इनको चीर लेंगे, खा लेंगे करके, ऐसे ये लोग इंतजार में थे ये लोग। और दूसरे लोग और कौन थे? यहूदियों, जोस पीपल, जिसके लिए प्रभु इस दुनिया में आए थे, इनको उनकी पापों से बचाने के लिए, उनको रक्षा करने के लिए। वही लोग उनके विरुद्ध हो गए थे। वो कौन थे? बलवंत सांड जैसे लोग थे। बलवंत सांड जैसे लोग थे, कुत्तियों जैसा, ये जंगली कुत्ते जैसे इनके पीछे पड़कर ऐसे चिल्ला रहे थे उस समय, इनको फांसी लगाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ करके चिल्ला कर बोल रहे थे ये लोग, है ना? ये लोग चिल्ला कर बोल रहे थे। ये जंगली कुत्तों की जैसा प्रभु के पीछे पड़े हुए थे ये लोग, ऐसे लोग। प्रभु देखो, परमेश्वर ने आने के पहले इनकी जो लोग, कैसे लोग इनके पीछे आगे पीछे आकर कार्य करने जा रहे करके, किस किस्म की लोग होंगे करके प्रभु ने पहले से ही इनको पहचान कर लिखवा रखा है। और लोग और कौन थे? कुकर्मियों की मंडली, जो सोल्जर्स हैं, जो सरदारों ने प्रभु को पकड़कर ऐसे पीटा और मारा। ये सब लोग थे, ये सब लोग थे। सब लोग मिलकर प्रभु को ऐसे परेशानी सताव दिया था। ये सब क्या कर्म किए थे, प्रभु के साथ क्या जुल्म किए थे। फर्स्ट तो एक तो बिट्रेयल, धोखा दिया था। प्रभु ने जिसको शिष्य मान के शिष्य रखा था, यहूदा ने प्रभु इसको धोखा दिया था। और दूसरा क्या किया था? उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा दिया कि हम लोगों को बहका रहे हैं, यहूदियों को बहका रहे हैं करके एक गलत इल्ज़ाम उनके ऊपर लगवाया। उनको मारा, थूका, गाली दी और इनको बेइज्जत किया। इनकी क्रूस को उसके ऊपर लगाकर उसको उठा के ले जाने के लिए इतना सताव उनको दे दिया था, इतना ह्यूमिलेशन। और ऊपर से और क्या किया? कांटों वाली उस मुकुट को पहनाया। कितना दर्द होगा। और उससे अधिक बढ़कर उनकी कीलों से ठोका गया, हाथों में, पैरों में ठोकर उस क्रूस के ऊपर खड़ा किया। उस क्रूस के ऊपर और जो कुकर्मी को सजा दिया जाती है, ऐसे सजा इन पवित्र इंसान को दिया जाता। द सिनलेस मैन ऑन द अर्थ, जो कभी पाप नहीं किया, उनको ये लोग जो है ऐसे सजा दी। प्रभु इतने सजा दे रहे थे, तब भी कुछ नहीं कहा। सहते चले गए। इसलिए क्या सहते चले गए? ये जितने लोग इनके ऊपर, इनके विरुद्ध काम किए थे,
वो क्या माफी की योग्य है? आप माफी की योग्य, आप सोचते हो माफी के योग्य है? हमारी दुनिया के हिसाब से तो माफी की योग्य नहीं। अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, दुखते हैं, इतना सता करते हैं, तो हम अगर मनुष्य होकर बोलेंगे कि ये तो माफी की काफी नहीं है, इसको तो सजा मिलना चाहिए करके हम बोलते हैं। लेकिन प्रभु है, महान है, प्रेमी है, इसलिए प्रभु ने कहा इनको माफ करो। परमेश्वर से, पिता से विनती कर रहा है, हे पिता इन्हें माफ करो, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ करो। इस प्रभु नहीं जानता है कि कोई आत्मा नाश हो, कोई आत्मा नाश हो। वो आया इस दुनिया में इसलिए कि आत्माओं को बचाने के लिए, उनके वजह से, उनकी माफी ना देने की वजह से जो आत्माएं हैं जो भटक रही है, जो इनको सदा दे रही है, वो बचने के लिए प्रभु पिता से मांग रहे हैं, पिता इन्हें माफ करो, इन्हें माफ करो करके पिता से माफी मांग रहे हैं। तो आज भी हम लोग ऐसे ही करते जा रहे हैं, ऐसे ही पाप करते जा रहे हैं। हम लोग प्रभु हम इसको दिन भर सुबह से लेकर शाम तक ऐसे पाप करते करते हम प्रभु को सजा के ऊपर सजा दे रहे हैं, हम दुगनी सजा दे रहे हैं। प्रभु उस समय जो अपने शरीर की जो कष्ट उठाए हैं, उससे अधिक कष्ट हम लोग दे रहे हैं, उस आत्मा की कष्ट हम दे रहे हैं। हम लोग जो पाप करके प्रभु हमारे लिए अपने जान देकर, प्रभु इतने कष्ट उठाकर, लहू बहाकर हमारे लिए उद्धार के लिए प्रभु ने जो कष्ट उठाया था, उस कष्टों को हम भूल गए, हम भूल जाते हैं। जो आशीषें हम पाए हैं वो भी भूल जाते हैं, जो उद्धार हम पाए हैं वो भी भूल जाते हैं। भूल कर अगले समय में हम लोग पाप करने में जुड़ जाते हैं और प्रभु को और कष्ट दे रहे हैं। वो जो लोग जो हैं, जो यहूदी लोग जो हैं, जो कुकर्मी लोग जो हैं, वो जो प्रधान याजकों ने प्रभु शास्त्रियों ने जितने कष्ट दिए थे, उससे अधिक कष्ट हम लोग आज के समय में दे रहे हैं। तो इसलिए प्रभु कहते हैं बार बार, आप क्षमा करो जैसा मैंने क्षमा किया है, आप दूसरों को क्षमा करो। जैसा मैंने प्रेम बांटा है आपके अंदर, इस दुनिया के अंदर रहते हुए मेरे प्राण को देकर मैंने प्रेम को बांटा है, उस प्रेम को आप इस धरती के अंदर आप बांटो करके बार बार कहते रहते हैं। इसलिए बाइबल के अंदर बहुत सारे जगह पे लिखे हैं, उसमें तो 2-3 मैं पढ़ लेता हूँ आप लोगों के लिए, ये समय तो कम है। पहला एक मार्क से पढ़ता हूँ, मार्क 11:25, मार्क 11:25 में इसमें लिखता है, और जब तक तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विभेद है तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारे स्वर्ग पिता भी तुम्हें तुम्हारे अपराध क्षमा किया है। तो ये मार्कुस कहता है। तो पौलुस कहता है एफिशियंस को 4:32 पर हम देखें, 4:32 पर, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को अपराध क्षमा करो। ये पौलुस कहता है। और एक तीसरा व्यक्ति कहता है, मैथ्यू 6:14 में मैथ्यू कहता है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारी स्वर्गीय पिता भी तुम्हें
क्षमा करेगा। देखो, एक व्यक्ति नहीं कहा, तीन व्यक्ति, और भी बहुत कुछ हैं, बहुत हैं, मैं बहुत कम आपको सुनवा रहा हूँ। हर व्यक्ति कह रहे हैं आप क्षमा करो। जो क्षमा प्रभु ने आपको दिया है, आप वो क्षमा को पास ऑन टू द पीपल। आप इस दुनिया के अंदर जो क्षमा आपने पाई है, जो प्रेम आपने पाई है, जो दया आपने पाई है, जो करुणा आपने पाई है, वो सारे चीज इस संसार के अंदर आपके सामने वाले के ऊपर दिखाओ, अड़ोस पड़ोस में दिखाओ, भाई बंधुओं में दिखाओ, और अभी आपके रिश्तेदारों में दिखाकर आप क्षमा करोगे तो आपकी क्षमा मिलेगी। जब तक आप क्षमा नहीं करोगे आपको भी क्षमा नहीं मिलेगा करके प्रभु बार बार हम लोग को याद दिला रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इस दुनियादारी में रहते हैं, रिश्तेदारों में या यार दोस्तों में कभी कुछ बातें होती हैं, कुछ कड़वाहट बीच में खड़ी होती है। हम मन में हम लोग उस चीज़ को रख के सालों साल ऐसे रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, किसी से हम लोग मिलते नहीं हैं, एक दूसरे को चेहरा देखने के लिए भी पसंद नहीं करते। अगर हम लोग रहें, हम मसीह लोग रहें, तो क्या होगा? प्रभु ये क्षमा जो क्रूस पर अपने बलिदान देकर अपने शरीर को प्रभु इतना कठिनाइयाँ उठाकर हमें क्षमा करके हमें बोला क्षमा करने के लिए, अगर हम वो क्षमा नहीं करें तो हम विश्वास में नहीं बढ़ रहे। हम विश्वास में अगर बढ़ना है, विश्वासी होकर चलना है, तो आज आप लोग इस दिल में आप इसको लिख लीजिए कि मैं इस चर्च से निकलते ही जो भी मेरे विरुद्ध जो बोला है, या आपके अंदर कोई अगर कड़वाहट है, उसके जिसकी विरुद्ध आपने सोच के रखा है, मैं इनसे बात नहीं करूँगा, इनकी पाप को मैं क्षमा नहीं करूँगा। आज कृपया इस चर्च की समय खत्म होते ही आप बाहर जाके प्लीज़ आप फ़ोन करें या बात करें, व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, उनकी पाप को क्षमा करें, तब आपकी पापों की क्षमा मिले। प्रभु इसलिए हमको कह रहे हैं कि आपको क्षमा मिलेगी। जब तक आप क्षमा को सामने वालों को क्षमा नहीं करोगे तो क्षमा नहीं मिलेगी। इस क्षमा की एक गुण, ऐसे गुण कुछ लोग इस धरती के अंदर, कुछ लोग इसको अपना कर बहुत महान लोग बन चुके हैं, बहुत अच्छे लोग बन चुके हैं, ग्रेट लीडर्स बन चुके हैं। उसमें से मैं 2-3 नाम लेता हूँ, आप भी कम नहीं होंगे। जब आप इस क्षमा की गुण को जब आप अपनाओगे, अपनी चरित्र का एक लक्षण बन जाएगा, तो आपकी भी दूर नहीं रहेगी। आप भी एक महान व्यक्ति का नाम से पुकारा जाएगा, पहचाना जाएगा। उसमें से एक नाम मैं लेता हूँ मदर तेरेसा का। उन्होंने वो क्षमा का गुण, वो दया का गुण, उस प्रेम का गुण लेकर वो सेवा करने लगी इस धरती के अंदर, हमारी इस भारत देश के अंदर। उस दया करुणा के नाम से उसकी जो प्रेम उसने जो बांटा है, जो सेवा उसने किए है, इसके वजह से उसको क्या मिली? सेंटहुड मिली। तो ऐसे महान व्यक्ति बन गए। और एक दूसरा व्यक्ति का मैं नाम लेता हूँ, नेल्सन मंडेला भी एक तो विश्वासी हैं, तो वचन जानने वाला है। उन्होंने एक वचन में विश्वास रखा था, जो वो था लव योर नेबर्स एज यू लव योरसेल्फ। आप अपने अड़ोस पड़ोसों को प्रेम करो जैसे अपने आप को प्रेम करते हो। ये वचन उनके दिल में इतना समा गए थे। उस वचन को लेकर उन्होंने उस देश के अंदर जो
जो और व्हाइट्स एंड ब्लैक्स के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन थी, उस डिस्क्रिमिनेशन के लिए लड़कर उसने उसमें सफलता पाकर he has become the first president of South Africa। तो एक महान व्यक्ति बन चुके थे। ऐसे ही इस बाइबल के वचन को महात्मा गांधी ने भी पढ़ा था। ये था कि एक छाटे पर मारा तो दूसरा छाटा दिखाओ। तो ये उन्होंने अपना लिया, उसको अपना लिया, अपना करा और ब्रिटिश के राज्य के अगेंस्ट में, ब्रिटिश राज्य साम्राज्य के विरुद्ध में इंडिया की स्वतंत्रता के लिए उसने उस अहिंसता की उस वचन को लेकर जो प्रभु ने हमें सिखा के गया था, यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर बलिदान देकर हमें सिखा के गया था। जितने भी कष्ट आए हो, कितने भी समस्याएं हो, कितने भी शरीर में आपकी प्रभु मार दाड़ हो रहा हो, तब भी आप क्षमा करने की गुण हमको सिखा के गया था। वो गुण ये लोग देखकर सीख कर दुनिया में अच्छे लोग बन गए, महान व्यक्ति बन गए। तो हम भी चाहते हैं हमारी कलीसिया के अंदर भी जो लोग हमें देख रहे बाहर से, जो लोग हमें सुन रहे हैं, हर कोई इस वचन को जो प्रभु ने बोला है कि क्षमा करो, क्षमा करो ताकि आपकी क्षमा मिल सकेगी। मैंने आपको क्षमा किया, आपकी पापों को क्षमा की, तो आप भी क्षमा करो करके प्रभु ने हमको बताया कि गया था। इसको हम लोग अपने जीवन में लागू करके हम एक दूसरे को क्षमा करके हम क्षमा पाएंगे और उस उद्धार पाकर उस परलोक राज्य के लिए, उस परलोक राज्य के लिए प्रभु के संग मिलकर हम लोग आनंदित रहेंगे। थैंक यू, प्रेज गॉड, टेक केयर।